सत्संग जी बड़ी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सत्संग जी भगवान श्री राम ने बाली को क्यों मारा? रामायण में बाली वध का प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण और चर्चित है। कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि भगवान श्री राम ने बाली को छिपकर क्यों मारा और क्या यह धर्म के अनुसार था? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें पूरे प्रसंग को समझना होगा। रामायण के अनुसार बाली और सुग्रीव दोनों वानर राजकुल थे। बाली बड़ा भाई और सुग्रीव छोटा भाई, दोनों में बहुत प्रेम था। लेकिन एक घटना के कारण उनके संबंध खराब हो गए। बाली और सुग्रीव के बीच विवाद। एक बार मायावी नामक राक्षस ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली उसके पीछे एक गुफा में चला गया और सुग्रीव को बाहर पहरा देने के लिए कहा। काफी समय बीत गया और गुफा से रक्त बहता हुआ दिखाई दिया। सुग्रीव को लगा कि बाली मारा गया। उसने भयवश गुफा का द्वार पत्थर से बंद कर दिया और राज्य लौट आया। लेकिन वास्तव में बाली जीवित था। उसने राक्षस का वध कर दिया था और बाद में गुफा से बाहर निकला। जब वह वापस आया तो उसे लगा कि सुग्रीव ने जानबूझकर उसे मारने की साजिश की थी। क्रोधित होकर उसने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया। बाली का अधर्म। बाली केवल राज्य लेकर ही नहीं रुका, उसने सुग्रीव की पत्नी रुमा को भी अपने अधिकार में ले लिया। धर्मशास्त्रों के अनुसार छोटे भाई की पत्नी पुत्री के समान मानी जाती है। किसी भी परिस्थितियों में उस पर अधिकार करना घोर अधर्म माना गया है। इसी कारण बाली धर्म से भटक गया था और बलशाली था। इसलिए कोई उसका विरोध नहीं करता। उसके अत्याचारों से सुग्रीव अत्यंत दुखी था। श्री राम और सुग्रीव की मित्रता। जब माता सीता का हरण हो गया तब श्री राम और लक्ष्मण उनकी खोज में करते हुए ऋषि मुनि पर्वत पहुँचे। वहीं उनकी भेंट सुग्रीव से हुआ। श्री राम और सुग्रीव के बीच मित्रता हुई। सुग्रीव ने सीता माता को खोजने का सहायता करने का वचन दिया। तभी बदले में श्री राम ने बाली से उसका राज्य वापस दिलाने का वचन दिया। बाली को एक विशेष वरदान प्राप्त था। जो भी उसके सामने युद्ध करता उसकी आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाती थी।
इसीलिए उसे युद्ध में हराना लगभग असंभव था। यदि श्री राम सीधे सामने से युद्ध करते तो वरदान के कारण बाली को उनकी शक्ति का भी लाभ मिल जाता। इसीलिए बाली को पराजित करने के लिए अलग उपाय आवश्यक था। श्री राम ने बाली का वध कैसे किया? सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों भाइयों को भीषण युद्ध हुआ। जब बाली युद्ध में व्यस्त था तब श्री राम ने एक वृक्ष की आड़ से बाण चलाया। वह बाण बाली के हृदय में लगा और वह घायल होकर भूमि पर गिर गया। मृत्यु के निकट बाली ने श्री राम से पूछा, हे राम, मैंने आपका क्या अपराध किया था? आपने मुझे सामने से युद्ध करके क्यों नहीं मारा? आपने छिपकर प्रहार क्यों किया? यह प्रश्न आज भी लोगों के मन में उठता है। श्री राम का उत्तर, श्री राम ने बोला, बाली को समझाया कि वह केवल एक साधारण मनुष्य नहीं बल्कि धर्म की स्थापना के लिए कार्य करने वाला राजा है। राजा का कर्तव्य कि वह अधर्म करने वालों को दंड दे। उन्होंने कहा कि तुमने अपने छोटे भाई का राज्य छीन लिया। तुमने उसके साथ अन्याय किया। तुमने उसकी पत्नी को अपने अधिकार में रखा, जो घोर अधर्म है। इसलिए तुम दंड के पात्र थे। श्री राम ने यह भी कहा कि शिकारी जैसे वन में पशुओं का शिकार करते हैं, उसी प्रकार अधर्मी पर दंड देना राजधर्म का भाग है। छिपकर मारने का कारण, श्री राम ने बाली को छिपकर इसलिए मारा क्योंकि बाली को वरदान प्राप्त था। सामने से युद्ध करने पर उसकी शक्ति बढ़ जाती। धर्म की रक्षा के लिए अधर्मी को रोकना आवश्यक था। उद्देश्य व्यक्तिगत शत्रुता नहीं बल्कि न्याय स्थापित करना था। जब बाली ने श्री राम की बात सुनी तब उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने स्वीकार किया कि उसने सुग्रीव के साथ अन्याय किया था। बाली ने अपने पुत्र अंगद को श्री राम की शरण में सौंप दिया और सुग्रीव को राज्य सौंपने की बात कही। उसके बाद उसने श्री राम के चरणों में श्रद्धा प्रकट किया। इस प्रश्न से मिलने वाली सीख अहंकार मनुष्य का पतन कर देता है। शक्ति का उपयोग धर्म के लिए होना चाहिए, अन्याय के लिए नहीं। राजा या साहस का कर्तव्य न्याय की रक्षा करना है। अधर्म चाहे कितना है शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में उसका नाश होता है। गलती स्वीकार करना महानता का प्रतीक है। बाली वध का प्रसंग केवल युद्ध की कहानी नहीं है बल्कि धर्म और न्याय की स्थापना का संदेश देता है। बाली अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन उसने अपनी शक्ति का उपयोग
अन्याय के लिए किया। सुग्रीव का राज्य और पत्नी छीनकर उसने धर्म का उल्लंघन किया, इसलिए श्री राम ने राजधर्म का पालन करते हुए उसका वध किया। बाद में बाली ने अपनी भूल स्वीकार की और श्री राम के निर्णय को उचित माना। इस प्रकार रामायण का यह प्रसंग हमें सिखाता है कि शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण धर्म, न्याय और मर्यादा है। तो इस कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ संगत जी प्यार से कहिए। धन्यवाद जी।